है, फिजिकल तो बहुत लोग निकाल लेते हैं। फिजिकल में एक जगह पे लोग मिलते हुए हैं दौड़ में। ऐसे नॉकनी से एडी का ऐसे अगर चलते काम ही कर रहा है। ऐसे घुटनों के नीचे सीधा खड़ा है नहीं है ये नॉकनी है सीधे बोल रहे हैं इसमें भागने में क्या जाता है ये ना ये आगे बढ़े। देखो पता है कोई कहानी सुनने में बड़ा मजा आता है। कौन सी कहानी? किसी के लिए आप सुना दो क्या? आप सुना दो क्या चीज? तुमको मजा आता रहेगा ना, फिर तुम पढ़ोगे ही नहीं। फिर तुम चार लोगों के पीछे बैठ जाओगे, हाथोगे, फिर अपने घर के रास्ते चल दोगे। कि असली चीज़ है वो नहीं करोगे। कहानी बहुत सुनानी। क्या कर लिया था हमने? प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, तो बनाना यार इसको भी। ये हो गया एक इंडक्टर एल, और इसका करंट मान लो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे मान लेते हैं। कुछ भी मान, करंट मान लो, वोल्टेज मान लो, दोनों से निकल जाएगा। तो करंट हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब हमें निकालना वोल्टेज कितना होगा। तो जितना इसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा, अभी देखो इंडक्टर है, इंडक्टर में करंट जा रहा है, तो करंट कैसा है, वेरिएबल या कांस्टेंट? चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ। इंडक्टर में करंट जा रहा है। करंट देखो, करंट कैसा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। चेंज तो होगा ना क्योंकि एसी है। अरे भैया ये कैसा करंट है? ये टाइम चेंज होगा, साइन बताया था, ग्राफ कैसा होता है इसका? कांस्टेंट कहां से आ गया? ये करंट ही ऐसा है, साइन ओमेगा टी वाला। टाइम चेंज होता रहेगा तो करंट चेंज हो रहा है इसमें से, तो क्या पैदा हो जाएगा इसमें? EMF। हाँ, और वो जो ईएमएफ पैदा होगा इसमें, सेम यही होगा ईएमएफ या कुछ और होगा? नहीं, मतलब जो ईएमएफ इसमें पैदा होगा वो ईएमएफ ये वाला होगा, नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों? होगा, होगा, वही होगा। दोनों किसमें लगे हुए हैं? पैरेलल। दोनों किसमें? पैरेलल में लगे हैं ना। ये सोर्स पता ही नहीं, दोनों हाथ जुड़े नहीं है इनके, दोनों हाथ जुड़े होते तो पैरेलल नहीं होता। पैरेलल है तो जितना ईएमएफ, दोनों में वोल्टेज सेम होगा। तो जो सोर्स का वोल्टेज निकालना है तो इसका इंडिविजुअल निकाल दो, ठीक है। तो जितना इंड्यूस ईएमएफ होगा वही सोर्स का वोल्टेज हो जाएगा। तो यहाँ की वोल्टेज निकालने के लिए हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें इंड्यूस ईएमएफ पता क्या फॉर्मूला होता है? DI by dt। पता ही नहीं लगा? अरे छठे चैप्टर के कितने क्वेश्चन किए हैं? कर लिए, खत्म कर लिया ना। तो V इज इक्वल टू माइनस एल DI बाई, माइनस छोड़ो, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं तो माइनस और डायरेक्शन दे दो, एल DI बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, DI बाई dt बोलो। आई नॉट तो कांस्टेंट है, क्या आएगा? एल आई नॉट साइन का कॉस हो जाएगा ओमेगा टी का, फिर ओमेगा ही बाहर आ जाएगा। सही है कि नहीं जी? हाँ, तो V इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, आई नॉट इंटू एल ओमेगा लिख सकते हैं, कॉस। ठीक, ये क्या चीज है? ये पूरा मैक्सिमम वोल्टेज V नॉट,
इज इक्वल टू आई नॉट एल ओमेगा। तो V इज इक्वल टू आई आर जैसा कुछ लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अरे कैपेसिटर में क्या निकाला था हमने? रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वैसे ही ये क्या हो जाएगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको नाम रख देते हैं एक्सएल। तो ये रहेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। कितना हो गया? एल ओमेगा। और उसमें क्या था भाई? एक्सी का फॉर्मूला क्या था? हाँ हाँ ठीक है। ये आ गया। अब इसमें ये देखो कि V इज इक्वल टू वी नॉट डाल दो इसको। V इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। अब फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके साइन है, करंट साइन में रखा है फंक्शन, इसको भी साइन में करते हैं। तो वैसे ही कर देंगे जैसे हमने कैपेसिटर में किया था, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब हम एंगल कंपेयर करेंगे क्योंकि साइन साइन आ गया। कितना भाई, कितना एंगल का डिफरेंस है बताओ? दोनों एंगल को माइनस करो। 90। हाँ, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। फेज डिफरेंस पाई बाय 2। और कौन आगे आगे कौन चला? किसका एंगल ज्यादा है? वोल्टेज। तो वोल्टेज लीड करेगा, वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2। वोल्टेज लीड कर रहा हूं तो वोल्टेज आगे है, किससे? करंट से। ये इसको ऐसे बोल दो कि करंट लैग्स वोल्टेज। बाय पाई बाय 2। ठीक है, इसका फेज डायग्राम बना दो। करंट इधर, तो V का एंगल ज्यादा तो ऊपर आ जाएगा, सीधा ऊपर, पाई बाय 2 आगे। ये VL वोल्टेज ऑन अक्रॉस इंडक्टर आया समझ में? तो ये तुमको पता होना चाहिए भाई, जो वोल्टेज होती है अक्रॉस इंडक्टर वो क्या होती है? करंट से पाई बाय 2 आगे होती है। हाँ, और जो कैपेसिटर में वोल्टेज होती है वो करंट से पाई बाय 2 पीछे होती है। फेज डिफरेंस कैसे निकाला था आपने? दोनों एंगल को माइनस कर दो यार, करंट और वोल्टेज के। पाई बाय 20 करंट फेज डिफरेंस होता ही यही है, दोनों के वोल्टेज और करंट के एंगलों को माइनस कर दो। फेज का मतलब एंगल, फेज डिफरेंस मतलब एंगल डिफरेंस। हो गया? सर वहाँ पे माइनस पाई बाय 2 लिया ना चाहिए। कौन आगे चल रहा है? उसके एंगल में से माइनस कर दो। ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा 2 ओमेगा टी ज्यादा में से कम माइनस करो ना, ये चल रहा है ज्यादा। बस ठीक है कि नहीं? याद रखना इसको, लिख लिया? ये हटा दो ये। हाँ अब हम करते हैं
क्या सीरीज LCR सीरीज LCR सर्किट मतलब तीनों को जोड़ना है अब। तीनों जोड़ देते हैं। हो गया, लिख लिया है ना? फेज डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे ना जल्दी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, इसी लगा दिया, ये हो गया। तो इसके अक्रॉस VR, अब तीनों में वोल्टेज अलग अलग होगा। यहां पर हो जाएगा VR, इसको बोलो VL और इसको बोलो DC। और जो वोल्टेज यहां पर होगी सोर्स वोल्टेज, वो कैसे निकलेगी? वो तीनों को ऐड कर लो, ठीक है? इन्हीं का वोल्टेज है, करंट तो सब में सेम होगा ना? हाँ सीरीज है। I is equal to I0 sin ओमेगा। I0 sin ओमेगा t। ऐसे ले लेते, करंट तो हमने लिया है, सब में से वोल्टेज अलग अलग होगी और वोल्टेज का सम जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो भी जो हमारा आएगा ये वाला सबको ऐड करो, VL प्लस VC, ठीक है? अब इसको रखते हैं। जब हमारा करंट ऐसा है तो VR क्या होगा, याद करो। अब अलग अलग होगा ना यहाँ पे। VR नॉट, हाँ VR नॉट साइन। तो काम करते हैं, इसको लिखते हैं P डैश। डैश मतलब वो अलग ले लिया हमने, नाम रख लिया यार। VR क्या है, वोल्टेज, इसके डैश, क्योंकि अभी हम इसको नॉट में लिखेंगे तो हम वही लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे, VR नॉट ना, VR नॉट साइन। तो अजीब सा लग रहा है R नॉट, तो VR ही ले लेते हैं। तुम समझ जाओ कि VR इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑन अक्रॉस रजिस्टर। VR साइन ओमेगा t, ठीक है? अब आगे बढ़े जाओ। VL में क्या हो जाएगा? हाँ BL ही लिख देते हैं, VL साइन। अब VL का एंगल जो होता है वो क्या होता है, करंट से ज्यादा होता है। VL का एंगल करंट से ज्यादा है, आज पता चल रहा है। तो ये हो जाएगा ओमेगा टी, करंट का एंगल कितना, ओमेगा टी उससे 90 ज्यादा, π/2 ज्यादा, प्लस VC, तो VC साइन। हाँ, कैपेसिटर में वोल्टेज का एंगल क्या होता है, करंट से कम होता है, π/2 कम, ओमेगा टी माइनस π/2। तो ये है भाई, ये थोड़ी इक्वेशन बड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको इसको खोलना पड़ेगा, ये सब बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। थोड़ा मुश्किल है इसको करना, ठीक है? मुश्किल में लंबा हो जाएगा। आसान कैसे करें, फेज डायग्राम से। इसको हम सीधा ऐसे ऐड नहीं करते, इसको हम खोलेंगे, फिर वो फॉर्मूले लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तब जाके होगा वो। और वो भी 2 नहीं है, 3 है। तो इसको जल्दी कैसे करें, फेज डायग्राम। हम करेंगे फेज डायग्राम से इसको ऐड, ठीक है? आ जाओ, फेज डायग्राम बनाते हैं। करंट कहाँ बनाते हैं, करंट तो इधर ही बनाना है। हाँ, VR कहाँ होगा, VR भी उधर ही होगा, फिर सेम फेज। VL ऊपर हो गया और VC, ठीक है? जब हम फेज में सबको ऐड करते हैं
तो उसमें हम वेक्टर एडिशन लगाते हैं इनको। फेज और मतलब वेक्टर ही समझ लो, फेज मतलब वेक्टर। तो इसको वेक्टर की तरह ऐड करो, अपने आप ऐड हो जाता है। ये दोनों वेक्टर ऑपोजिट हैं तो उसका नेट निकाल देते हैं। कैसे निकालें? माइनस। हाँ बस, मान लो कि ये बड़ा है ये छोटा है तो ऑपोजिट है तो माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा करंट तो इस तरफ है, वी आर इस तरफ है और ऊपर आ गया वी एल माइनस ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर वी सी ज्यादा होगा तो वी सी माइनस वी एल हो जाएगा नीचे की तरफ। क्यों? कोई भी ज्यादा कम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब ये वी आर एक वेक्टर है, वी एल माइनस वी सी दूसरा वेक्टर है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, यही है ना। नेट कैसे निकालते हैं? बस वो पैरेललोग्राम लो, रूट ये आ गया वी, ये पूरा जो भी नेट, तो v इज इक्वल टू रूट हाँ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ना इक्वेशन डालो, कौन सी? इक्वल टू आई आर है ना, आई आर डालो जो इक्वेशन लिखवाई थी। ये हो गया था आई स्क्वायर आर स्क्वायर, लिख सकते हैं क्यों भाई? ठीक है। और क्या हो जाएगा? प्लस आई एक्स एल माइनस आई, करंट तो सेम है यार, जो मर्जी ले लो, आई ले लिया ठीक है। आई एक्स सी सब में करंट सेम है, आई कॉमन लेके बाहर निकाल दूं, v इज इक्वल टू आई रूट, ये आर भी तो बाहर आ जाएगा ना ये वाला, और आर सब में नहीं है ना। सब में नहीं है ना, सब में क्या है? आई, सब में आई स्क्वायर है। यहाँ से बाहर निकालोगे तो आई स्क्वायर आ जाएगा बाहर, और फिर दोनों में आई स्क्वायर कॉमन लेके फिर रूट के बाहर आई आ जाएगा, पता है कि नहीं? हाँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो इसको तुम कैसे भी इक्वेशन, ये देखो ये कुछ बन गया, v इक्वल टू आई समथिंग, क्या हो जाएगा समथिंग? रिएक्टेंस तो चलो सिंगल वाले को बोलते हैं, सिंगल रिएक्टेंस, इंडक्टिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, पूरे का ये क्या चीज है जिसमें तीनों आ रहे हैं, तो तीनों का एक नेट इफेक्टिव इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, उसको बोलते हैं इम्पीडेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रिएक्टेंस को क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस। मतलब सबका रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस सबको ऐड करके सब जो भी आ रहा है, V इज इक्वल टू आई जेड, तो V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट जेड भी बोल सकते हैं, Z है ये, ठीक है। और Z क्या हो जाएगा? इम्पीडेंस। रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये मतलब ऐसा हो, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जैसे निकालते हैं ना हम, वैसा ही कुछ है। लिख लो, यहां से लिख लो, ये लिखो पहले यहां तक लिखो, फिर उसके बाद यहां से चालू करो, फेज डायग्राम पे बना दो। वे मेरी फीस आ गई थी। सर 2 मिनट। इसमें फॉर्मूले थोड़े ज्यादा तुमको देख रहे हैं, इतने हैं नहीं फॉर्मूले, डेरिवेशन, बड़े बड़े फॉर्मूले लगे हुए हैं। डेरिवेशन है, डेरिवेशन है ये इम्पोर्टेंट है।
आती हाँ समझ लो क्या है इसमें आ सकती है। इसमें इंटीग्रेशन नहीं है इसीलिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें इंटीग्रेशन है वो ज़्यादा आती नहीं है, ज़्यादा क्या वो आती है नहीं। बायोलॉजी चलो बहुत परेशान रहता है इंटीग्रेशन। देखो असाइनमेंट करने के ना 1 महीने बाद तुम भूल जाते हो असाइनमेंट, फिर दोबारा क्या करो। ये बस इतना ही प्रॉब्लम है। अरे रुक जाओ अभी, असाइनमेंट कर लेते ना थोड़ा। कौन सा असाइनमेंट करना है? नया वाला नया वाला? इसका भी तो मिलेगा, भी मिला नहीं है। अभी कौन सा करना चाहते हो? 7 का ही इसी का। छठा कर लिया पूरा? एक तो हो गया उसका, दूसरा वाला रह रहा है MCQ। जो अभी इसमें फेज एंगल निकालना, फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं बस। बताओ फेज डिफरेंस कितना होगा, कैसे निकालें फेज डिफरेंस? अरे यार याद करो, 2 वेक्टर है ऐसे F1 और F2, उसका नेट आ रहा है कहीं बीच में, तो वो जो नेट का कुछ एंगल, ये एंगल, अरे फेज डिफरेंस क्या हुआ? करंट और वोल्टेज के ये एंगल कैसे निकालते हैं? याद है नहीं क्या? आगे वो करते थे कहते हैं उसे हाँ 10 फाई इज इक्वल टू वर्टिकल वाला अपॉन हॉरिजॉन्टल वाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यार क्या है, तुम उसको उठा के यहाँ भी रख सकते हो, ये लो सेम चीज यहाँ रख दो, बन गया ट्राइंगल। ये परपेंडिकुलर है, बेस परपेंडिकुलर क्या है? BL माइनस BC अपॉन VR। इसको ऐसे लिख लो, IXL IXC IR, I कट गया तो XL माइनस XC अपॉन R। ठीक, ये अभी बात समझ, इसका फेज डायग्राम ये है। अब देखो, अगर XL या अगर XL ज्यादा है XC से, तो जो फेज डिफरेंस 10 फाई होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो मतलब वोल्टेज, हाँ वोल्टेज लीड करेगा, वोल्टेज करंट से आगे हो जाएगी। और अगर XC ज्यादा हो गया तो XL से तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नीचे भाग जाएगा, तो वोल्टेज पीछे रह जाएगी करंट से। लैक्स हाँ समझना है? ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन लेते हैं। देख लो इम्पीडेंस ये है, ठीक है।